Hi everyone, we are going to share with you super verb. This is be. आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि be जो है वो सुपर वर्ब है, इसे मैं सुपर वर्ब बुलाता हूं। और क्यों सुपर वर्ब है? किस लिए सुपर वर्ब कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही यूज होने वाली है। अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लिए लगभग आपने आधे टेंसेस और ऑलमोस्ट फुल इंग्लिश आपने कवर कर ली। यही आएगी, आपको बार बार आएगी। कभी ये पास्ट में आएगी, कभी फ्यूचर में आएगी, कभी ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगी और कभी ऑब्वियसली फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगी। जितने भी आप टेंसेस करेंगे ये आपको मिलेगी बी वर्ब। पहली बात तो जैसे आप बी के वर्ब देखिए क्या होता है। फर्स्ट वर्ब बी की होती है बी इज इक्वल टू इज एम आर। क्या होता है बी? टू बी प्रेजेंट। किसी की आइडेंटिटी हमने की है, आइडेंटिटी बतानी हो तो हम इज एम आर को यूज करते हैं, जैसे ही इज डॉक्टर। लेकिन देखिए इज एम आर मीन्स इक्वल टू बी ही है। बी वो वर्ब है जो बार बार यूज होगा और आपको ये करना ही है। बहुत आप इसको बस मत भूलना। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो आपको बी वर्ब जो सुपर वर्ब जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपको आने ही चाहिए, जरूर आने चाहिए। और अगर आपने बड़े बड़े लोगों से बात करता हूँ जिनकी इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत होती है लेकिन वो मिस्टेक्स करते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस की है, जब बहुत हाई लेवल की स्टडी की है, जब हम उनसे भी बात करते हैं उनको भी नहीं मालूम होता, लेकिन वो जस्ट दे आर स्पीकिंग, दे आर डिलीवरिंग देयर सेंटेंसेस, बट उनको बेसिक रूल्स वहां पर वो मार खा जाते हैं और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो डाउन चले जाते हैं। तो आज हम सुपर वर्क करेंगे। इसे अगर आपने कर लिया तो यू वुड बी एबल टू एंजॉय अ लॉट इंग्लिश। बहुत मजा आएगा आपको और इसे करना ही है, भूलना नहीं। बड़ा इजी है, बस इसको समझना है। अगर आपने इसको कर लिया तो यू वुड बी एबल टू एंजॉय अ लॉट। आप कभी भी इंग्लिश आपको बहुत सिंपल लगेगी सिर्फ इस वर्क के साथ, इस सुपर वर्क के साथ। क्यों सुपर वर्क कहा जाता है इसे? क्यों मैं बोलता हूं उसे सुपर वर्ब? आपने सुना नहीं होगा लेकिन क्यों मैं बोलता हूं सुपर वर्ब है? इसलिए है कि देखिए जहां भी जो भी आप टेंसेस यूज करेंगे वही यूज आएगी। अगर आप इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ेंगे वहां पर किसी भी सेंटेंस में इसने आना ही है। देखिए बी ने आना ही है, बी आएगा ही आपको ऑलमोस्ट। देखिए ये वर्ब आपको मिलेगा ही। अगर आप कोई भी ऐसे लिखने चलो, आप निबंध लिखने चलो तो आपको बी मिलेगा ही। कहीं पर भी आप जो इंग्लिश की बुक पढ़ो, नॉवल पढ़ो, बी वर्ब आएगा ही। हर दूसरा तीसरा सेंटेंस इसी के रिलेट होगा। कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। बी, पहली बात तो बी इज ए महारा, इट मींस आइडेंटिटी जो प्राय, जैसे हमने बोला ही इज डॉक्टर, आइडेंटिटी है। लेकिन फर्स्ट वर्ब क्या है? बी इज ए महारा है और वर्ब सेकंड क्या है? वॉज और इसकी। थर्ड वर्ब बिन है, पिन है। और जब हम आईएनजी यूज करते हैं हम उसे फोर्थ वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर बीइंग हो जाता है, राइट। ही वाज डॉक्टर, वो डॉक्टर था, आइडेंटिटी बता रहा है, राइट। ऐसे ही अब हम प्रेजेंट में जाएंगे। कहाँ यूज होता है इसे, कैसे यूज किया जाता है? प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, पास्ट में वाज वर्ब यूज होगा और फ्यूचर में विल भी यूज होगा और परफेक्ट में हैज हैव और हैज हैव के साथ क्या आएगा? बिन। और हैड के साथ ही क्या आएगा? बिन। फ्यूचर के साथ विल हैव बिन, ही विल हैव बिन डॉक्टर, ही हैज बिन डॉक्टर। इसको डिटेल से करेंगे लेकिन समझिए ये सभी जो रूप है किसके हैं? इज एम आर के हैं। ये सभी जो जितनी भी है, सिर्फ जो भी मैंने जहां पर वर्ड लिखे हैं सभी बी के ही रूप हैं। अगर आप हैज बिन की बात करो, हैव बिन की बात करो, हैड बिन की बात करो, विल हैव बिन, सभी से बी में ही इंक्लूड होते हैं, इसी सुपर वर्ब में होते हैं। जो भी आप सेंटेंस कर रहे हैं जैसे इज एम आर यूज कर रहे हैं, समझिए कि वो बी का ही रूप है। वॉज वर्ब बी का है, बिन बी का ही रूप है और बीइंग भी बी का है। और जहां पर जब विल भी यूज हो रहा है तो वो भी बी का यूज हो रहा है। अगर विल हैव बिन है वो भी विल हैव बिन, अगर विल हैव बिन है वो भी बी का ही रूप है। अगर हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन यूज हो रहा है तो वो भी समझिए बी ही यूज हो रहा है, बी का ही मीनिंग, बी का ही चल रहा है। तो अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन प्लस हम फर्स्ट वर्ब आईएनजी यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज बिन बी, तो ही हैज बिन पर यूज करें, ही हैज बिन डूइंग आ जाता है, ही हैज, तो फर्स्ट वर्ब आईएनजी वो भी हैज बिन, हैव बिन समझ लीजिए कि बी का ही रूप है। जहां भी यूज करते हैं हम बी का, बीइंग आ रहा है तो बी का ही रूप आ रहा है। जब बीइंग आया इसका मतलब बी, टू बी प्रेजेंट, आइडेंटिटी शो कर। अब बीइंग का भी जे रूप है, बिन का भी तो जे रूप है, वॉज वर्ब भी बी को लेकर जाता है। सभी इस तरफ ही जाएंगे, जितने भी हैं सभी बी के तरफ ही जाएंगे, राइट। सभी हैज बीन, सभी का मीन्स एक ही है, बी की तरफ जाता है।
देखिए उन्हीं से ही निकला है बी, टू बी प्रेजेंट, तभी तो इसे सुपर वर्ब बोल रहा हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे करना क्यों है, क्यों करना है कि अगर हमने इंग्लिश सीखनी है, अगर हम इंग्लिश पर बात करना चाहते हो, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना बात नहीं चलने वाली। अगर आप सोचते हैं इसके बिना आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं, आपको भी करना ही पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार जहीं से स्टार्ट कर लीजिए इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश के बारे में बातें करनी है और इंग्लिश के बारे में कुछ आगे बढ़ना है, तो अगर आपने कुछ लिखना है, बोलना है इंग्लिश में, तो यहीं से स्टार्ट कर लिए कि बी का मीन। अगर आपने इसको समझ लिया, if you would be able to understand it properly, you could enjoy a lot, तो आपकी सब कुछ आपके लिए सिंपल होने वाला है। इसी को समझना है बी कैसे। देखिए कुछ एग्जांपल बोलता हूँ। बी, he is a doctor, डंट्री, वो क्या है, डॉक्टर है, डंट्री। he was doctor, वो डॉक्टर था। अब देखिए, अब he has been, वर्ब यूज करते हैं, he has been doctor, वो डॉक्टर पहले भी था, अब भी है। उसकी वो बोल रहे हैं कि वो पहले था, जहां he has been doctor, तो वो डॉक्टर रहा करता था, इट मींस वो चल रहा। अगर बीइंग आएगा तो उसका मतलब कि आगे भी वो पहले आने वाले समय में, जैसे हम फ्यूचर के साथ यूज करेंगे, राइट, फेस्टिवल ले कहेंगे, तो उसका मतलब भी यही बी के साथ आएगा। इसे हमारे पहले बोला कि कहाँ आता है, प्रेजेंट में आता है, पॉज वर्ड जाएगा, ही विल बी डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा। और जब हम कंटिन्यूस परफेक्ट में बारे में गल गए, ही हैज बीन डॉक्टर, इट मींस वो डॉक्टर। अगर हैड बीन आ गया, वो पहले पास्ट में एक स्पीड को डिस्प्ले कर रहा है कि वो डॉक्टर इस स्पीड में रहा होगा, राइट। तो जब हम इसको यूज करेंगे, यू वुड बी एबल टू, आपको देखेंगे कैसे आपको हर सेंटेंस में इसे यूज करना पड़ रहा है। तो बी, इट इज सुपर वर्ब, यू शुड एंजॉय इट, यू शुड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे कैसे इसके क्या रूप है, किस तरह इसको यूज कर। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। बी इक्वल टू इज एम आर, इसका मतलब इज एम आर ही है, यही मतलब है। तो सेकंड वर्ब इसकी क्या है, फर्स्ट वर्ब है, वर्ब की बात हो रही है। जब इसे यूज करना तो डिटेल में हम और स्ट्रक्चर में जाएंगे। वॉज वर्ब हमने किया है, देखिए इसी पर हमने स्ट्रक्चर बनाया है। वॉज पर वर्ब में हमने स्ट्रक्चर बनाया है, बिन पर हमने स्ट्रक्चर बनाया है। बात ये है कि जे फर्स्ट वर्ब है, राइट, जे सेकंड वर्ब है, जे थर्ड वर्ब है और जे फोर्थ वर्ब है। बात वर्ब की हुई थी कि वर्ब, सुपर वर्ब किसे बोलते हैं और कैसे यूज। जे जो फर्स्ट वर्ब इज एम आर, सेकंड वर्ब वॉज वर्ब, थर्ड वर्ब बिन और फोर्थ वर्ब बीइंग होता है। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज, परफेक्ट में कैसे यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे यूज होता है। अब इनके बारे में जहां पर हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस पर स्ट्रक्चर बनाया और बिन पर बनाया और बीइंग पर बनाया, इज एम आर और विल बी पर हमने स्ट्रक्चर बनाया। इन पर तो ऑलरेडी हम विल हैव बीन, सभी पर अलग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं, वो डिटेल की बात है। लेकिन वर्ब बी को आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपकी इंग्लिश ले फाउंडेशंस बढ़ने वाली है। सो यू शुड बी एबल टू एंजॉय इट। गुड डे।